Hello बच्चों, let's read this question. The question say that identify the structure of water in the gaseous phase. ऑप्शन ए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वाटर का गिवन है. ऑप्शन बी में एक हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर गिवन है. ऑप्शन सी में वाटर का एक और स्ट्रक्चर गिवन है. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है वाटर का गैसियस फेज में स्ट्रक्चर जो बनता है उसी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. अब बेसिकली जो वाटर होता है गैस फेज में, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट मॉलिक्यूल के जैसा होता है. इन द गैस फेज water is a bent molecule with a bond angle of वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री का होता है. एंड ओ सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड लेंथ ऑफ 95.7 पिकोमीटर होता है. ये होता है. तो यानी जो गैस फेज में वाटर होता है ये बेंट मॉलिक्यूल होता है. इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है और ओ सिंगल बॉन्ड एच जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 95.7 पिकोमीटर का होता है. और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर अब कुछ इस तरीके से बनता है. ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में दो हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे लग जाएंगे. अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. अब इनमें ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री का. और यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का ये होता है 95.7 पिकोमीटर का. और ये बेंट मॉलिक्यूल होता है. बेंट मॉलिक्यूल इस तरीके से. तो यहाँ पर करेक्ट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे तो करेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी. और इनकरेक्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ऑप्शन ए में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये लीनियर बनाया गया है तो ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी में यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चर नहीं बना है, ये हाइड्रोनियम आयन है तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.